कहलगांव विधानसभा के गार्जियन रूपी जनता जनार्दन को मैं पैर छू के प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं और चुनाव का आगाज करता हूं। बड़ा मुद्दा ये भी है कि भागलपुर से घोड़ाडीह वाली जो सड़कें हैं वो कोतवाली फिर सनोला या फिर जगदीशपुर जो जोड़ती है, हादसा बहुत तेजी से होता है। ये बड़ी मांग रही है कहलगांव विधानसभा के लोगों के लिए, इस पर कोई काम नहीं हुआ। ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, घुसपैठियों को और बांग्लादेशियों को बचाने का अधिकार यात्रा है। राहुल गांधी को बिहार में घूमने से कुछ नहीं होने वाला है। इसके पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में घुमा तो जीरो लेके आया, बार पे मैं ठोस काम करूंगा, कोई घर डूबने नहीं दूंगा। विधानसभा चुनाव 2025 के शुरू होने से पहले कहलगांव विधानसभा सीट पर सबकी चर्चा हो रही है। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि इस बार बीजेपी के विधायक पवन यादव का टिकट कट जाएगा और ये चर्चा बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रही है, चर्चा भी खूब होती है। आखिर एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कोटे में आने वाली ये सीट से आखिर चुनाव कौन लड़ेंगे, इस सवाल की तलाश में हम पहुंचे हैं इंजीनियर श्रीकांत कुशवाहा के पास। भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर के कुशवाहा समाज के सबसे मजबूत चेहरा माने जाते हैं, जिनकी भूमिका न केवल पार्टी और संगठन को मजबूती को लेकर के होती है बल्कि कहलगांव विधानसभा में सभी गरीब गुरुओं की मदद को लेकर के भी होती है। दक्षिण भारत में जो रेल बड़ा हादसा हुआ था उसमें भी बड़ा सहयोग किए थे। उसके अलावा भी हर सामाजिक संगठन में इसकी बड़ी भूमिका है। तो इस सवाल का जवाब बेहतर तरीके से इंजीनियर श्रीकांत कुशवाहा ही दे सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के किसान प्रकोष्ठ के प्रवक्ता है। चर्चा बहुत तेजी से फैल रही है कि पवन यादव का टिकट कट जाएगा, क्योंकि आप भाजपा में हैं और अटकलें आपसे लगाई जा रही है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कहलगांव विधानसभा के गार्जियन रूपी जनता जनार्दन को मैं पैर छू के प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं और चुनाव का आगाज करता हूं। अच्छा, ये चर्चा है कि जो वर्तमान विधायक है उसका टिकट कट जाएगा, तो कौन लड़ेंगे यहाँ से? ये किसका टिकट कटेगा, कौन लड़ेगा, ये केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेंगे। लेकिन कुशवाहा बाहुबल क्षेत्र है कहलगांव और मैं आज 20 साल से लगातार कहलगांव का दौरा करते आया हूं, गरीबों के बीच रहा हूं, गरीबों का सेवा किया हूं और मैं हमेशा उसके सुख दुख में रहा हूं, चाहे वो अस्पताल का रहे, चाहे कोई फोन करता है कि रोगी जो है मेरा पेशेंट है मायागंज पटना पीएमसीएच, जहाँ तक होता है मैं 12 बजे दिन कौन को 12 बजे रात में भी कहलगांव विधानसभा के लिए, जनता के लिए खड़ा रहता हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। चर्चा आपसे जोड़ करके किया जा रहा है कि इंजीनियर श्रीकांत कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी मौका देगी इस मरतबा, चूँकि कहलगांव विधानसभा में जातीय समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जाति जिससे संबंध आपका है उसकी बड़ी संख्या, बड़ी भूमिका, वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं सीट को निकलवाने में। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी, यदि इस बार मुझे कहलगांव से टिकट देने का काम करेगा तो मैं कहलगांव से जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में जीत का मिठाई के साथ ये सीट सौंपने का काम करूंगा। तमाम विकास की बड़ी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी सेंट्रल में और स्टेट में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, ये डबल इंजन की सरकार में हुई है। लेकिन NH-80 को लेकर के बातें हमेशा चर्चा में आती है। पिछले दिनों पवन यादव का एक वीडियो भी वायरल हुआ था तेजी से, उस पर काम अभी तरीके से नहीं हो पाया है, सही तरीके से नहीं हो पाया है। उन्होंने क्या कहा मैं नहीं जानता हूं, ना मैं जानना चाहता हूं, लेकिन मैं कहलगांव से यदि विधायक बनता हूं, सबसे पहले जो कहलगांव से भागलपुर आते हैं जाम की समस्या खत्म करने का प्रयास करूंगा। एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि भागलपुर से घोड़ाडीह वाली जो सड़कें हैं वो कोतवाली फिर सनोला या फिर जगदीशपुर जो जोड़ती है, हादसा बहुत तेजी से होता है। ये बड़ी मांग रही है कहलगांव विधानसभा के लोगों के लिए, इस पर कोई काम नहीं हुआ। मैं किसी जात का नेता नहीं हूं, मैं जमात का नेता हूं, मैं जमात के लिए काम करता हूं और हमेशा मैं जमात के लिए काम करता रहूंगा। और मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जैसे आप देख रहे हैं 125 यूनिट एनडीए सरकार बिजली फ्री करने का काम किया। दूसरी बात, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब 400 से बढ़ा के 1100 देने का काम किया और महिलाओं को
अभी जो आप होमगार्ड का बहाली हुआ देखे होंगे 30% उसको आरक्षण मिला। दूसरी बात, अगले चुनाव 29 जो आएगा उसमें 35% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। हमारी सरकार जो है ना महिलाओं का भी सम्मान करने का काम करता है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की श्रीकांत जी आज भागलपुर में वोटर अधिकार यात्रा होने वाली है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आज जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, घुसपैठियों को और बांग्लादेशियों को बचाने का अधिकार यात्रा है। राहुल गांधी को बिहार में घूमने से कुछ नहीं होने वाला है। इसके पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में घुमा तो 0 लेकर आया, एक भी सीट खाता खोलने का काम दिल्ली में नहीं हुआ था। और बिहार में भी राहुल गांधी को, कांग्रेस को 0 सीट मिलेगा। छोटा 0 से यहां से वापस लौटना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, हमारे डबल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार बह रहा है, विकास की गंगा बह रहा है, हर घर में इसका योजना है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एनडीए की सरकार बिहार में होगा और 225 सीट से ज़्यादा सीट जीतने का काम करूंगा और पुनः एनडीए का सरकार बनाने का काम करूंगा। अच्छा, एक चीज़ें जो मैं गोराडी के क्षेत्र में देखता हूँ, बाढ़ हमेशा हर साल आता है और यहाँ के लोगों को परेशान करता है, जान माल का भी नुकसान होता है, इस पर अस्थायी रोक क्यों नहीं लगता? देखिए, यदि भविष्य में कहलगांव से मैं आता हूँ इस पर तो सबसे पहले बाढ़ पे मैं ठोस काम करूंगा, कोई घर डूबने नहीं दूंगा, कहीं दिक्कत नहीं आने दूंगा। और एक छोटे घर से लेके माध्यम घर से लेके सबके लिए विकास करने का काम करूंगा। चलिए श्रीकांत जी, आपने अपने विचार रखे, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से पुनः मैं कहलगांव विधानसभा की जनता को प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद मांगता हूं। और मैं हमेशा सुख दुख में साथ था और रहूंगा। देखिए, ये इंजीनियर श्रीकांत कुशवाहा थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कुशवाहा समाज के बहुत बड़े चेहरा भागलपुर भाजपा जिला संगठन में माने जाते हैं। कहा कि अगर पार्टी का भरोसा हम पर रहा तो जो समस्याएं हैं कहलगांव विधानसभा क्षेत्र की, चाहे वो NH80 से जुड़ा हुआ हो या फिर हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलने वाले लोग हैं, उन सब के लिए मजबूत ठोस मसौदा तैयार किया जाएगा, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और ये सब समस्या जो है उसको ख़त्म पूरी तरह से किया जाएगा। फिलहाल चुनावी वर्ष में कई तरह के वादे और इरादों को आप लगातार देखते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सिटीजन टाइम्स पर अगर आप नए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में फेसबुक पर पेज है, वहाँ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे पहले की तरह ही मेहनत कर रहे थे समीम।